ये है काला हल्दी। ये सूखा हुआ काला हल्दी है। ये कई काम में आती है। वो काला हल्दी के जो नीचे कंद होते हैं अदरक के समान, उसको सुखाकर काली हल्दी के रूप में कई प्रकार से काम में लाया जाता है। और ये इसका पेड़ है, पौधा है, पेड़ है। और इसकी पहचान है, पत्तों में कत्थे रंग की बीच में इस तरह के धारी पड़ जाती है। यही इसकी पहचान है। इसको पहली बरसात के समय में काला हल्दी को बो देते हैं और जून जुलाई अगस्त में इसके छोटे छोटे पेड़ निकल आते हैं। फिर इन पेड़ को 2-3 माह लग जाते हैं। पेड़ 2-3 फीट के हो जाते हैं, 4 फीट के हो जाते हैं। और इसके नीचे जो जड़ होती है, वो जड़ क्या, वही काला हल्दी रहती है, जो कि गीली रहती है, जैसे कि अदरक रहती है। अधिकतर यह पहले, कई साल पहले दुर्लभ जंगलों में छत्तीसगढ़ में पाई जाती थी और कई लोग उसको काम में लाते थे गोपनीय रूप से। इसकी कीमत मालूम पड़ने से, उपयोग मालूम पड़ने से आजकल कई लोग इसको गमले में, अपने बगीचे में, घर में लगाने लगे हैं। कुछ पेड़ जंगलों में, कुछ घर में, कुछ गमले में लगाए जाते हैं। ये देखिए, ये इसकी पहचान है। पत्तों में बीच में कत्थे रंग की लंबी सी धारी पड़ जाती है। ये धारी ही इसकी पहचान है। इस काली हल्दी को अभी बढ़ने देंगे। कई लोगों के मेरे पास में फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं, तो आपको मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करिए और इस काला हल्दी को कई प्रकार से काम में लाया जाता है। छोटे छोटे पेड़ को कूरियर के द्वारा भेजा जा सकता है, जिसे आप अपने घर में, नर्सरी में, बंगले में पूजा पाठ के लिए गमले में लगा सकते हैं। और इसका मेन उपयोग है, कई लोग इसकी दिवाली के पहले निमंत्रण देकर पूजा करते हैं या लाते हैं घर में, या गमले में बाहर लगा देते हैं और दिवाली के 2-3 दिन पहले लाकर इसकी लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। आपके पास में कोई अच्छा जानकार हो, उससे इसकी सहायता लीजिए। अभी तो ये बहुत दुर्लभ है और ख़ासकर जंगली एरिया में होती है। इसमें अभी छत्तीसगढ़ का नाम बहुत आ गया है। मुझसे बहुत से लोग मंगाते हैं, पर इसका जो दावा है कि इससे ताला खुल जाता है, वो गलती है बिल्कुल। कपूर में आग लग जाती है। और काला हल्दी को कोई कोरी कापी में घिसिए तो उसकी जो काली स्याही बोलते हैं, जो भी रस होता है, वो 25-30 पन्नों तक आपस में भिड़ जाता है। और उसकी कीमत तो बोलते हैं लाखों में, करोड़ों में होती है। इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। ये तो जो आपको भेजता है वीडियो बनाकर, उससे पूछिए। पर मुझे तो ये थोड़ा सा सही नहीं लगता है कि कोई भी ताला खुल जाए, कपूर में आग लग जाए, सूजा लोहे का सुई पास में रख दे, 1 मिनट मोड़ जाता है। ये सब तो जहाँ तक लगता है, वीडियो बनाने वाले इसको फेक वीडियो बनाते हैं और इसकी कीमत बढ़ा देते हैं। जब भी आपको कॉल करना हो तो आप एक उचित समय पर कॉल करें। मैं बिजी रहता हूँ, डॉक्टर हूँ, बिजी रहता हूँ। और लोग फ़ोन करते हैं काला हल्दी के लिए रात में 12 बजे, 1 बजे, कभी दोपहर में 12 बजे, जब किस समय
कोरोना की बीमारी बहुत खतरनाक रूप से पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है और विश्व युद्ध की भी संभावना होने जा रही है। और तीसरा, आपने देखते हो बॉलीवुड का जो चमत्कार, वहाँ भी क्या क्या लफड़े हो रहे हैं। हम तो लगातार देखते हैं T9 टीवी में। इस समय परेशान हैं, सभी लोग परेशान हैं। कई लोग तो डिप्रेशन में जा रहे हैं, कहीं पे मृत्यु हो रही है। तो इस समय आप काला हल्दी का थोड़ा टाइम दीजिए। काला हल्दी जो निकलेगा वो करीब निकलेगा दिसंबर जरूर निकलेगा। अभी तो कांदा उसका बढ़ रहा है, अभी तो बहुत छोटा होगा, 15-20 ग्राम होगा। 2-3 महीने बढ़ कर ये 50-60-100 ग्राम 1-8 किलो हो सकता है। और मेरे पास में बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए हैं पूरे भारतवर्ष से, मुझको काला हल्दी चाहिए, किस रेट में लगाएंगे। तो अभी तो कोरोना काल में मज़दूर लोग तो गांव के आते नहीं हैं, भाग गए हैं। दूसरा है कि कुरियर दुकानें बंद हैं लॉकडाउन के कारण। इसलिए जब कुछ समाधान मिलता है तो हम लोगों को कर सकते हैं, कुरियर कर सकते हैं, भेज सकते हैं। हाँ, आपको लॉकडाउन में आने की ज़रूरत नहीं है और ना तो हमको भी वहाँ जाने की ज़रूरत है। तो आपको ये अपना नाम लिखा दीजिए, समय लिखा दीजिए और अधिकतर आप मेरे व्हाट्सएप पर पूरी मैसेज या ऑडियो मैसेज भेजिए, वीडियो भेजिए। हाँ, अभी तो कोरोना के कारण समस्या है, तो इसलिए अभी मेन समस्या तो आपको अपने बचाव की है। तो ये आपने देख लिया ना, तो ये कई काम आती है। दिवाली के पहले 2-4 दिन पहले या अभी कुछ समय बाद में छोटे छोटे जो पेड़ हो वो मिल सकते हैं आपको। वो ज़रूरी नहीं कि मिल ही जाए आपको, पर आपको जो काला हल्दी की गठान है कच्ची वाली, ऐसे अदरक के समान जो गीली होती है, वो कई गंभीर रोग में काम आती है। जैसे कैंसर में काम आती है और सफ़ेद दाग में काम आती है, सोरियासिस में काम आती है और भी पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस काम आती है। क्योंकि ये जड़ी बूटी दुर्लभ थी, अब धीरे धीरे ये फेमस हो रही है। तो इसके काम के बारे में हम लोग को अभी पूरे तरह से नहीं मालूम है। तो आप भी इसके बारे में जानते हो तो हमारे इस पते पर आप मैसेज करिए, फ़ोटो भेजिए, वीडियो काला हल्दी के बारे में। और ध्यान दीजिए, फ़ोन करने का टाइम रखिए आप 12 बजे से लेकर 2 बजे तक, या शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक। इस समय मेरा फ़ोन खाली रहता है। बाकी समय तो बहुत सारे काम भी हैं और ऊपर से कोरोना की देखभाल ये सब करना पड़ता है और घर में बैठे बैठे अब यही काम करना है बस। तो आपको काला हल्दी के लिए इसमें लिंक मिल जाएगा, उसमें आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा और जिनको चाहिए है काला हल्दी उनको मैं समझा देता हूँ कितना आपके काम में लगेगी काला हल्दी। काला हल्दी 12 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम करीब मिल पाती है एक आदमी के लिए। और बाकी जो सूखी काला हल्दी मिलती है, जो शुरू में दिखाया आपको, वो तो आपको आधा 1 किलो मिल जाएगी। पर वो काला हल्दी सिर्फ दवा बनाने के काम में आती है। देख लीजिए आप, कुछ पेड़ मेरे पास यहाँ लगे हैं काला हल्दी के। ये देखिए कालाधारी के, इसकी यही पहचान है। एक दो पेड़ मैंने लगाए हैं काला हल्दी के गमले के अंदर। इसको लोग मांग करते हैं पूजा पाठ के लिए। अभी क्या काम आती है आप ही जाने, योग्य गुरु से या गाइड से या पंडित जी से। बाकी इस काला हल्दी की डिमांड है बाहर कंट्री में, पर अभी कोरोना के कारण वो भी अभी ठप है। हाँ, दिसंबर से काला हल्दी सब जाने लगेगी, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि।
इसके ग्राहक लोग आते हैं, वो ले जाते हैं, फ़ोन करके मंगा लेते हैं 1 किलो 2 किलो। वो तो बहुत ही महंगी जाती है। उसके लोग इंजेक्शन बनाते हैं और वापस उसको हम लोग फिर ख़रीदते हैं कैंसर के लिए। एक इंजेक्शन 30,000 का 40,000 का आता है। उससे लोग लाखों रुपए कमा लेते हैं। ये देखिए काला हल्दी, धीरे धीरे काली पड़ जाती है। एक पेड़ ये देखिए जिसे लगाया गया है काला हल्दी के लिए। अब ये पेड़ में नीचे जड़ों में काला हल्दी बढ़ रही है। अभी तो निकलेगी 20-30 ग्राम निकलेगी एक पेड़ से। और मार्च दिसंबर जनवरी में पेड़ पूरा सूख जाएगा। सूखने के बाद में इसको खोदा जाता है। इसकी जड़ में गठानें बन जाती बहुत सारी, और एक गठान से 10-12 पेड़ और उग सकते हैं, पर इससे नहीं उगेंगे। इस काला हल्दी को मंगाइए आप। और इसके बाद में सन 2021 में जब पहली बरसात होती है तब इसको कांदा को लगा दिया जाता है काट कर, जहाँ जहाँ इसकी कली होती है। तो आपके बगीचे में, नर्सरी होम में, जंगल में, जहाँ भी आप लगाएंगे, बड़े गमले में लगाइए, तो आप वहाँ पे बहुत सारे काला हल्दी के पेड़ उग आएंगे। इतना आपने टाइम दिया, इसे आप थोड़ा बहुत शेयर कर दीजिए। और आपको भी नए नए लेख इसी पे मिलेंगे काला हल्दी पे। इसके लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में होती है काला हल्दी, दुर्लभ होती है। अधिकांश काला हल्दी लोग बाहर भेज देते हैं, इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो कुछ लोगों को जो बहुत शौकीन हैं इस चीज़ के, उनके लिए कुछ मात्रा में 10-12 बीज या काला हल्दी के बीज या काला हल्दी बोलिए जिसको आप, उसको हम बाई पोस्ट भेज सकते हैं। हाँ, इसके लिए आपको अपना नाम, पता इत्यादि विवरण भेजना बहुत ज़रूरी है। जिनको इसका अनुभव नहीं है उनके लिए कुछ बेकार ही है। और यहाँ के कई गांव वाले बैगा लोग भी करते हैं ऐसे। तो इसके बारे में पूरा उपयोग आपको मालूम होना चाहिए। इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और इतने सारे काम आती है कि मेरा ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसको आप इंटरनेट में देख लीजिए। धन्यवाद। ये देखिए मेगा फूल है जासौन का। इतने बड़े फूल बहुत मुश्किल से मिलते हैं। इसको देवी फूल बोलते हैं यहाँ पे। धन्यवाद, आपने इतने ध्यान से सुना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपका ही साथी।